अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडपीडिया यूट्यूब चैनल। आज हम एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज मेरी एक्साइटमेंट की खास वजह है, वो है रावलपिंडी की पहचान रिफ्रेशमेंट सेंटर। बेहतरीन है, समोसे का क्रंच मौजूद है, बहुत जबरदस्त। दो यूनिक चीजें हैं रिफ्रेशमेंट सेंटर की, एक इनका फ्रेश योगर्ट और दूसरी इनकी फ्रेश सैलेड और इनकी जो स्पेशल जो सॉसेज हैं वो आप देख रहे हैं कि व्हाइट चने हैं, उसके अंदर रेड किडनी बीन्स हैं, इसमें चने की फिलिंग है, थोड़ी सी इन्होंने साथ स्प्रिंकल इसकी चाट मसाले की हुई है। लाजवाब, बहुत आला, बिल्कुल साफ हाइजीन। आप आए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये मेरी सक्सेस स्टोरी जो है ये उनका ये मेन किरदार है, जिनकी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं आज इस वक्त खड़ा हूँ रिफ्रेशमेंट सेंटर रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट के अंदर, जिनको 4 डिकेड्स हो चुके हैं, एक पूरी जनरेशन है। रिफ्रेशमेंट सेंटर की जो पहचान है, इनके खास स्नैक्स हैं, जैसे कि इनके दही बड़े हैं, इनकी फ्रूट चाट है, इनकी समोसा चाट है, और इसके अलावा ये अपने ब्रेकफास्ट की वजह से बहुत फेमस है, जिसके अंदर इनका ट्रेडिशनल हलवा पूरी सर्व होता है। इसके अलावा देसी मुर्ग, चने, निहारी, पाए, यू नेम इट, और साथ फ्रेश दूध, दही की लस्सी, हर चीज यहाँ पे मिलती है। आई थिंक ये, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये वन एंड ओनली डेस्टिनेशन है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए कि जहाँ पे आपको नाश्ते की जो भी ख्वाहिश होती है वो आपकी पूरी की जा सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं इस वक्त जिस हॉल में खड़ा हूँ, ये इनका बिल्कुल न्यूली ओपन हॉल है, इनका फैमिली हॉल, जो इन्होंने कमर्शियल मार्केट में अपनी एक्सटेंशन ब्रेकफास्ट वाले एरिया उसके साथ इन्होंने शुरू किया। ये अभी रिसेंटली ओपन है, शायद ये पहला वीडियो है जो यहाँ पे इस हॉल में अंदर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इससे पहले ये हॉल किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर रिवील नहीं हुआ है, तो क्योंकि इनका मेन्यू इतना बड़ा है, इस मेन्यू सारे को हमने पूजे में बंद करने के लिए डिसाइड किया है। इसमें हम 2 एपिसोड के अंदर आपके सामने पेश करेंगे, और आज का जो मेरा रिव्यू है वो होगा इनके खास स्नैक्स के ऊपर, जिसे हम तमाम टाइप की चाट्स को कवर कर रहे हैं। समोसा चाट, चना चाट, दही बड़े, इसके अलावा इनके पराठास और इनके कुछ लेमनेड। तो लेट्स बिगिन रिफ्रेशमेंट सेंटर स्पेशल एपिसोड। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ये सही अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, क्या लेंगे? भैया आज हम चाह रहे हैं कि आपका मैक्सिमम चीजें ट्राई करें, रिफ्रेशमेंट सेंटर की स्पेशलिटीज। जी, जी। तो इसमें मुझे बर्गर्स भी नजर आ रहे हैं, रोल पराठास भी नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारा बारबेक्यू ट्राई करें, हमारी साइड और मलाई बोटी के अंदर क्या हम उसमें रोल पराठे में ट्राई करें या अलग से आप सजेस्ट करें? सर आप रोल पराठे में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बारबेक्यू में ये प्लेटर आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसा करें, हमें एक तो अपना क्लासिक हमें दही बड़े टेस्ट करवाएं, जी सर। एक चना चाट कर दें, ओके सर। और एक हमें करते हैं आप गोलगप्पे की प्लेट कर दें, दही वाले नहीं, दूसरे चने वाले सर, चने खटाई वाले, मीठे वाले नहीं, ओके सर। वो वाले करवाइएगा। और एक हमें आप अपनी समोसा चाट जो है वो चेक करवाएं। आप हमें रोल पराठा के अंदर चिकन रोल पराठा, जी सर। ये एक हमें चेक करवाएं आप अपना। सर रोल पराठा मलाई में भी है, मलाई रोल पराठा भी है। ओके, एक मलाई में करते हैं और एक आप रेगुलर करते हैं, दोनों चेक कर लेते हैं। और उसके अंदर माइनीज वगैरह जो है ना उन्हें ठीक है वो नहीं डालनी, तो में उसमें सिर्फ अपनी जो मिंट सॉस है ना वो डाल के हमें चेक करवाइए। ठीक है जी। बेवरेज में क्या है? जूस, जूस बार सर जूस भी है हमारे पास। लेमन, लेमनेड होता है, लेमन जी थोड़ा होता है। ये मिंट मार्केट है, उसके अलावा फिर शेक्स ही। आप ऐसा करें, एक हमें करते हैं आप मिंट मार्गरीटा करें और एक हमें लेमनेड करते। ओके सर। ठीक है, ये आप हमारा मैजिक चाहिए रेडी कर दे। कितना टाइम लगेगा इसको सर्व होने में? सर इससे आपके 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। जी चलो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारा जो फूड हमने ऑर्डर किया था हमारे सामने आ चुका है। एक आइटम हमारी अभी बकाया है, वो बन रही है, वो आती है तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो मेरे दाएं जानब ये जो है ये है रिफ्रेशमेंट सेंटर का स्पेशल चना चाट, उसके साथ ये है समोसा चाट, दही बड़े और गोलगप्पे। मैंने रवायती मंगवाए हैं, मीठे वाले नहीं मंगवाए हैं, क्योंकि मोस्ट जो क्रिटिकल होती चीज वो यही होती है। और ये इनका है स्पेशल बारबेक्यू चिकन रोल पराठा। इसके साथ मैंने 2 बेवरेजेस भी इनके मंगवाए हैं, एक है इनका फ्रेश लेमनेड और एक दूसरा इनका है मिंट मार्गरीटा। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन इन्होंने की है। आई थिंक अप टू द मार्क है, इन्होंने सही इंसाफ किया है अपने डाइनिंग हॉल के साथ। जैसा माशाल्लाह इन्होंने पूरा हॉल बनाया है, आज की प्रेजेंटेशन भी इन्होंने वैसे ही की है। और ये तमाम गेस्ट के लिए ऐसा ही होता है जी, जो इस हॉल में सर्विंग होती सारी ऐसी ही होती है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे हम प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल में सर्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम प्लेटिंग में कर रहे हैं। वेरी गुड। तो अगर आप इनके नए हॉल में आएंगे तो ये सारी सर्विंग आपको इसी तरीके से मिलेगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला का नाम लेके इनकी चना चाट से। चना चाट मेरी
इनकी मोस्ट फेवरेट आइटम है, जिसके अंदर इन्होंने जबरदस्त किस्म की, आप देखें कि डिफरेंट टाइप के बीन्स हैं, जिसके अंदर मुझे रेड किडनी बीन्स नजर आ रहे हैं और वाइट चिकपीस नजर आ रहे हैं। और चिकपीस के साथ इन्होंने टॉपिंग की हुई है डिफरेंट वेजिटेबल सैलेड की, जिसमें कुकम्बर है, टमाटोज हैं, कैबिज है और अनियन है। और इसके ऊपर इन्होंने साथ अपनी डिफरेंट टाइप की सॉसेस जो उसकी टॉपिंग की हुई है, और साथ एक जेनरस अमाउंट ऑफ योगर्ट के साथ जो है वो इन्होंने टॉपिंग की हुई है। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करके ये ग्रीन चटनी भी इसके अंदर मुझे नजर आ रही है, इसकी ग्रीन चटनी, मिंट चटनी भी है इसके अंदर। और इसका मैं पहला बाइट लूंगा। बाइट के साथ में थोड़ा टमाटो भी ऐड कर लूं फ्रेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने बिल्कुल इनके टेंडर है, सॉफ्ट है। बीन्स भी बिल्कुल टेंडर और सॉफ्ट हैं, ओवर कुक नहीं है, अंडर कुक नहीं है। बीन्स के साथ जो उसका फ्लेवर है इनकी सॉसेस का, मिंट सॉस का, और इनका जो चाट मसाला है स्पेशल जो इन्होंने डाला हुआ है, और साथ वेजिटेबल का क्रंच आइडियल है। और दही की जो खास बात है, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, दही को मैं अलग से भी टेस्ट करता हूँ, बेहतरीन है, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। और यही इनकी चाट की खुसूसियत है कि यहाँ पे आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट मिलते हैं इन एवरी बाइट। तो चना चाट एक्सीलेंट प्रोडक्ट। अब हम इसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है रिफ्रेशमेंट सेंटर का समोसा चाट। समोसा चाट की खास बात ये होनी चाहिए कि समोसे की जो डो है ऊपर क्रिस्पी होनी चाहिए। चने इनके रवायती चने की टॉपिंग है, और साथ इन्होंने मीठी चटनी की टॉपिंग की हुई है। और आई थिंक ये मीठी चटनी जो है ये खुबानी के साथ ये बनाते हैं, खुबानी और शुगर के मिक्स के साथ ये बनती है, और इसके साथ थोड़ा सा रेड कलर दिया जाता है। और समोसे के ऊपर चने, मीठी चटनी, योगर्ट इसके ऊपर, और उसके ऊपर इन्होंने एक जनरस अमाउंट ऑफ जो है वो वेजिटेबल सैलेड की, जिसके अंदर टमाटोज हैं, अगेन अनियन है और कैबेज है, इसके साथ मिक्स करके इन्होंने बनाई हुई है। इस चाट के ऊपर ये किसी भी किस्म की सीजनिंग नहीं करते एडिशनल, क्योंकि इसके अंदर अपनी स्पाइसेस इतनी जबरदस्त होती हैं कि और करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम सबसे पहले अपना एक ऑप्टिमम बाइट लेंगे समोसा चाट का। तो समोसा चाट के अंदर ये आपको, आप देख रहे हैं समोसा भी नजर आ रहा है, और इसके अंदर सैलेड भी है, दही भी है, मीठी चटनी, चने सब मेरे बाइट में आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे का क्रंच मौजूद है, और इसकी जो फिलिंग है, जनरली होता है लोग आलू जो होते हैं उसके अंदर स्पाइसेस मिक्स कर देते हैं, ये मुझे ऐसी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि इन्होंने उसके थोड़ा सा बॉयल मैश पोटैटोज लेके उसके अंदर अपनी रेसिपी जितनी वेजिटेबल स्पाइसेस डाल के थोड़ा उसको कुक भी करते हैं, ये थोड़ा घी के साथ, ताकि उसका फ्लेवर और ज्यादा खुले। तो ये बिल्कुल मुझे वही टेस्ट जो है वो इसकी समोसे चाट में आ रहा है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक और लूँ इसका बाइट और एंजॉय करूँ। 10 और 10 फॉर दिस समोसा चाट। बहुत जबरदस्त स्पाइसेस जो हैं, बिल्कुल भी जो समोसे के अंदर फिलिंग है ना, वो मुझे बड़ी यूनिक लग रही है इनकी, जो कि हर समोसा शॉप पे आपको नहीं मिलेगी, रिफ्रेशमेंट सेंटर पे नहीं मिलेगी। वो इनकी खास यूएसपी है। चने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्नफ्लोर डाल के थिक कर दिया उसको, प्रॉपर चने जो है उसकी ये टॉपिंग करते हैं, और वो भी बड़ी टेस्टी है। कोई आर्टिफिशियल थिकनर कॉर्नफ्लोर वगैरह इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ अपने चनों के अंदर। प्योर चने जो है वो उसकी टॉपिंग बनाई है, इसको ऊपर टॉप कर रहे हैं समोसा चाट के ऊपर। एक्सीलेंट 10 on 10 फॉर दिस समोसा चाट। ऐसी समोसा चाट कहीं और नहीं मिलेगी आपको। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले आइटम की तरफ, जो कि है रिफ्रेशमेंट सेंटर के स्पेशल दही बड़े। दही बड़े के अंदर जैसा कि आपको पता है कि दही बड़ा, इसके अंदर ये बड़ा होगा, ये जो बड़ा नजर आ रहा है आपको माश की दाल का बड़ा है। इसको हम इसको प्रॉपर ये वाटर में सोक किया गया है, और इसका मैं टेस्ट अलग भी आपको बताऊंगा। बहुत ही एयरी और सॉफ्ट है ये। इसके साथ ये इन्होंने बेसन की फुल्कियाँ और चने नज़र आ रहे हैं मुझे, और साथ इन्होंने वेजिटेबल अपनी जो उसकी टॉपिंग की हुई है। दही की बड़ी जनरस अमाउंट है, मीठी और खट्टी चटनी, मिंट सॉस, पूरा एक कॉम्बिनेशन, एक एक्सपीरियंस इन्होंने इसका बनाया हुआ है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, इसका हम पहले रिव्यू करने से पहले। और इनकी ये जो खास चीज़ है, एक ना सिर्फ ये फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इनकी सारी प्रोडक्ट बनती हैं, इनकी प्राइसेस भी बड़ी मुनासिब है। और अब तो माशाल्लाह ये फैमिली हॉल इतना ज़बरदस्त इन्होंने बना लिया है। मस्ट कम एंड विजिट दिस रिफ्रेशमेंट सेंटर फैमिली हॉल। आप एंजॉय करेंगे अपने बच्चों के साथ यहाँ पे। तो हम इसका ऑप्टिमम बाइट देते हैं जी। ये हमने बाइट दिया, जिसके अंदर मेरी फुल्की भी आ गई, सॉस भी आ गई, और दही बड़े का भी पोर्शन इसके अंदर आ गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो यूनिक चीजें हैं रिफ्रेशमेंट सेंटर के, एक इनका फ्रेश योगर्ट, और दूसरी इनकी फ्रेश सैलेड, और इनकी जो स्पेशल जो सॉसेज हैं वो एक्सीलेंट, जो कि इनकी हर आइटम को ही खास बना रही हैं। और ये बड़ी बुनियादी चीज़ होती है। अमूमी तौर के ऊपर जो हम देखते हैं कि जो इस किस्म की चाट शॉप होती हैं, वहाँ पे
कंट्रोल टेम्परेचर इक्विपमेंट यूज भी किया जाता। ये बिल्कुल भी जो है ना उसको फूड सेफ्टी का ख्याल नहीं किया जाता कि किस किस्म का जो है ना वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो वेरी एक्सीलेंट, बिल्कुल मुनासिब और बिल्कुल बैलेंस कर रहा है इसका जो योगर्ट, और साथ उसके जो भी इन्होंने अपना आलू, चने और इसके अलावा जो है ये फुल्की सारी ऐड की हुई है, साथ बल्ला ऐड किया हुआ है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि है इनके गोलगप्पे। गोलगप्पे की शान ही कुछ और है। गोलगप्पे के अंदर जो फिलिंग की गई है वो आप देख रहे हैं कि व्हाइट चने हैं, उसके अंदर रेड किडनी बीन्स हैं, इसमें चने की फिलिंग है, थोड़ी सी इन्होंने साथ स्प्रिंकल उसकी चाट मसाले की हुई है, और इसको सर्व किया जाता है इसके साथ इनकी ये स्पेशल पानी के साथ। इसको पानी पूरी भी बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ इन्हें स्पेशल मिंट सॉस भी दी है, जो मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूंगा अपने मजा को दुबाला करने के लिए। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा, जो सबसे क्रिटिकल आइटम है वो है पानी। जो इनका पानी है स्पेशल, अमूमी तौर के ऊपर जो आम सब स्टैंडर्ड ब्रांड्स होते हैं वो उसके अंदर सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं, और जो रियल होता है वो बनता है असली स्पाइसेस और इमली के साथ। वाह, बिल्कुल भी मेरे गले को उसने बिल्कुल भी हार्मफुल एक्सपीरियंस नहीं दिया। एक टेंगीनेस जो होनी चाहिए उसकी, माइल्ड टेंगीनेस, वो मुझे फील हुई है इसके अंदर। हल्की सी स्पाइस के साथ जो इसके अंदर ऐड की गई हैं, स्पाइसेस आप देख सकते हैं कि मेरे स्पून के अंदर कितनी वाज़ेह नजर आ रही हैं। इसके अंदर कुछ हर्ब्स डाले गए हैं, कुछ स्पाइसेस डाली गई हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपना एक बाइट लेते हैं गोलगप्पे का। गोलगप्पे का बाइट मैं अपने तरीके से लूंगा, और वो ये है कि पहले मैं लूंगा गोलगप्पा और इसको लूंगा इस तरीके से। नाउ दिस पानी, लाजवाब चने, बिल्कुल वेल कुक्ड, बहुत आला, बिल्कुल साफ, हाइजीन। तो हमारी जो चाट्स हैं, जो हमने 3 किस्म की मंगाई थी, उनको हम टेस्ट कर चुके हैं, 4 किस्म की। अब बढ़ते हैं हम अपने रोल पराठास की तरफ। चिकन बारबेक्यू, और दूसरा जो है इनका वो है मलाई बोटी। और इसको ये सर्व करते हैं, 2 टाइप की सॉसेज है इनकी। एक ये रेड सॉस है, एक ये मुझे केचप लग रही है, और एक मुझे लग रही है ये जो इन्होंने साथ योगर्ट की सॉस दी हुई है, मिंट सॉस। तो सबसे पहले मैं इस सॉस को टेस्ट करूंगा कि ये सॉस किस चीज से बनी हुई है। ये इनकी जो समोसा पे चटनी होती है वो उसी टाइप की चटनी है ये, और जो इन्होंने साथ रोल पराठे की साइड के तौर पे दे रहे हैं। तो ये मेरे पास मिंट सॉस है इनकी। ये इनका एक हेल्दी अमाउंट ऑफ तकरीबन तकरीबन कोई 300 ग्राम का तो ये होगा। मैं इनसे अभी ऑफ द कैमरा पूछ रहा था, ये 5 चिकन पीसेस होते हैं इसके अंदर, एक पराठा के अंदर जो ये डालते हैं। इसके अंदर बारबेक्यू चिकन होता है या मलाई बोटी होती है, उसके साथ ये इन्होंने मिंट सॉस है, मिंट सॉस की बेस लगाते हैं, बेस के साथ ऊपर चिकन बोटी आती है, और उसके ऊपर इनका जो सैलेड है जिसके अंदर कैबेज है और टमाटोज हैं और अनियन है, इसकी ये साथ टॉपिंग कर दी जाती है, और इसको इसमें रोल कर देते हैं। इसको मैं किसी भी एडिशनल सॉस के साथ नहीं लूंगा, ताकि मैं इसका असल जो फ्लेवर है मैं वो टेस्ट कर सकूं। बढ़ते हैं अपने मलाई बोटी बाइट की तरफ। जब मैंने बाइट लिया, जब पहला मुझे फ्लेवर आया है वो बारबेक्यू मलाई बोटी का आया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है उसका। देन इसकी फिर जो सॉस है, मिंट सॉस और पराठा, इसकी क्रंची पराठा, वाओ वाओ कॉम्बिनेशन। और मेरे ख्याल में इससे बेहतर रोल पराठा और भी हो नहीं सकता मलाई बोटी के साथ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रोडक्ट। अभी तक मैं किसी भी चीज़ में रिफ्रेशमेंट सेंटर की अभी तक कोई कमी नहीं ढूंढ सका। तो अब हम इनका बिफोर के वी गो विद द बारबेक्यू पराठा रोल, हम रिव्यू करते हैं अपने लेमनेड का। लेमनेड में मुझे थोड़ी सी कमी मिल गई है, और कमी ये लग रही है मुझे कि इसके अंदर इन्होंने जो सॉल्ट है ना उसकी कमी है। इन्होंने जो ब्लैक सॉल्ट और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है वो नहीं किया हुआ है, तो बहुत कम है। और सोडा जो है ना वो फ्लैट हो चुका है, अगर डाला था तो ऐसे लग रहा है जैसे शिकंजबीन टाइप कोई चीज़ मैंने पी है, वो चीज़ मुझे लगी है। तो एनीवेज, इंसान की बनाई चीज़ में कमी बेशी हो सकती है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रिव्यू इनके ऑनर देख रहे होंगे और वो हमारी इस राय को यकीनन कंसीडर करेंगे। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमारे सेकंड पार्ट के अंदर हम इनके जो फाउंडर हैं हाजी मुमताज़ साहब, उनका इंटरव्यू भी फीचर कर रहे होंगे, और वो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये एम्पायर रिफ्रेशमेंट सेंटर की बिल्ड की इन 4 डिकेड्स। उनकी जर्नी के बारे में भी हम आपको कुछ इंसाइट देंगे।
फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। तो अब हम अपने ऑप्टिमम बाइट की तरफ बढ़ते हैं ऑफ माय बारबेक्यू रोल पराठा की तरफ। बारबेक्यू रोल पराठा जैसे मलाई बोटी पराठा था, सिमिलर वही पराठा है इसके अंदर। बोटी जो है इसके अंदर वो सिंपल बारबेक्यू की यूज की गई है, मिंट चटनी है और इसके साथ सैलेड की फिलिंग है। पहला पंच मिंट सॉस था, दूसरा बारबेक्यू चिकन का, एंड फिर उसके बाद पराठा और उसका कॉम्बिनेशन पूरा वाह, बहुत आला पराठा। और पराठा भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और सिर्फ मैं अब अपने इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले बताऊंगा कि एवरीथिंग वाज फ्रेश, अप टू द मार्क। भले हम इनकी चना चाट की बात करें, इनका दही बड़े, इनके जो है क्रिस्पी पानी पूरी, इनका समोसा चाट, इनके रोल पराठा, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। सिर्फ इनको अपनी ड्रिंक के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे विजिट करेंगे तो इसके अंदर भी जो है थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो भी दूर हो चुकी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फूडपीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से फैमिली से शेयर करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें और जितना मुमकिन हो सके एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।